गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, सम न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये डायग्राम है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस दोनों पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर को जोड़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, दूसरे कैपेसिटर की भी कैपेसिटी C है और तीसरे कैपेसिटर की भी कैपेसिटी C है। क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। इसका मतलब हुआ बिंदु A और बिंदु B के बीच में समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। C इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस तीनों कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर डालना होगा जिसका कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो मैंने पढ़ाया था उसमें देखा था आपने, 2 तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। एक बार हम फॉर्मूला रिकैप कर देते हैं। कैपेसिटर अगर इस प्रकार से जोड़ा जाए तो ये सीरीज ग्रुपिंग होता है। कैपेसिटर अगर इस प्रकार से जोड़ा जाए तो ये पैरेलल ग्रुपिंग है। अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 हो और दूसरे की C2 हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये सीरीज में है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में मैंने बताया था इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। क्लियर है। सीरीज का फॉर्मूला याद रखेंगे, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। पैरेलल का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2, ठीक है। अगर इस दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो, इसका भी कैपेसिटी C हो, इसका भी C हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगा C इंटू C बाई C प्लस C, C स्क्वायर बाय C प्लस C 2C। तो आंसर हो जाएगा C बाई 2। यानी अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है 2 कैपेसिटर तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आधा हो जाएगा। अगर प्रत्येक का कैपेसिटी C और C है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C बाई 2। जबकि पैरेलल में ये आंसर हो जाएगा C प्लस C, कितना हो जाएगा, 2C, ठीक है। तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट A एंड B। बिंदु A तथा B के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बिंदु A से चलना स्टार्ट करेंगे और बिंदु B तक जाएंगे। तो बिंदु A से जब आप चलिएगा, बिंदु B तक जाइएगा तो आपको 3 कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल है, लेकिन ये दोनों फिर इसके साथ सीरीज में आएगा। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो लिखेंगे C पैरेलल C। ये P का मतलब हो गया पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल में है, C पैरेलल C, लेकिन ये इसके साथ सीरीज में है। तो सीरीज को हम लोग S से डिनोट करेंगे। ये जो C है ये सीरीज में है, C पैरेलल C, ये दोनों पैरेलल हो गया और ये इसके साथ किस में चला गया, सीरीज में। अब C पैरेलल C, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ेंगे तो C प्लस C हो जाएगा। सीरीज, S का मतलब सीरीज, P का मतलब पैरेलल, C प्लस C हो गया 2C, सीरीज C। 2C और C सीरीज में है। अगर C1 और C2 सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया है। अगर 2 कैपेसिटर हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पहले कैपेसिटर का कैपेसिटी है 2C और दूसरे का है C, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C इंटू C बाई 2C प्लस C। तो हो जाएगा 2C स्क्वायर बाय 3C, एक C कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2C बाय 3। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A तथा B बिंदु के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तीनों की कैपेसिटी C है, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर लिखेंगे C, इसके साथ ये किस में है, सीरीज में है, तो CSC का मतलब C सीरीज में है C के साथ, पर ये इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल C, C सीरीज C, तो लिखेंगे C इंटू C बाई C प्लस C, पैरेलल C। इसको सॉल्व करिए तो C इंटू C C स्क्वायर और C प्लस C 2C पैरेलल C, एक C कैंसिल हो गया, C बाई 2 पैरेलल C, पैरेलल में हम सीधा जोड़ेंगे तो C बाई 2, पैरेलल का मतलब प्लस होता है, प्लस C, ये 2C प्लस C 3C बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। बिंदु M और बिंदु N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो हम बिंदु M से चलना प्रारंभ करेंगे और बिंदु N पर पहुंचेंगे। जैसे हम बिंदु M से चलेंगे, यहाँ पर 2 रास्ता है N तक जाने के लिए। M से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 2 रास्ता है, एक रास्ता ऊपर से जा रहा है, एक रास्ता सीधा जा रहा है। तो ये वाला जो रास्ता है, इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में आएगा। इसको ध्यान से देखिए, M से जब चलेंगे तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं N पर और इस रास्ते से भी जा सकते हैं N पर। तो जब इस रास्ते से हम जाएंगे तो जो भी चार्ज इधर से फ्लो होगा वो इससे और इससे सेम चार्ज फ्लो होगा, यानी ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, सेम चार्ज फ्लो होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इधर से अगर 10 कूलम का चार्ज घुसेगा तो मान लो 3 कूलम इधर चला गया और 7 कूलम इधर गया, तो 3 कूलम इस पर भी जाएगा, 3 कूलम इस पर भी जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, जबकि ये इसके साथ किस में है, पैरेलल। तो इसका जो आंसर होगा, इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है पॉइंट M, ये है पॉइंट N, M और N के बीच में एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड का, 4 माइक्रोफैराड। और ऊपर वाला जो रास्ता है वो ऐसे बना हुआ है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें 2 कैपेसिटर है। अब ध्यान से देखिए आप, ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 और 4 सीरीज में है तो 4 सीरीज 4 लिखेंगे, और ये इसके साथ पैरेलल में है तो पैरेलल 4 लिखेंगे। 4 और 4 सीरीज में है तो लिखेंगे 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4 पैरेलल 4। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 हो गया 16, 4 प्लस 4 हो गया 8 पैरेलल 4। ये कैंसिल होगा तो 8 2 जा 16, 2 पैरेलल 4, पैरेलल का मतलब प्लस, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो 6 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। 4 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, प्रत्येक का कैपेसिटी C है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, अर्थात बिंदु A और बिंदु B के बीच में समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बिंदु A से चलना शुरू करेंगे, A से चलना शुरू करेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, B पर। तो जब आप A से चलिएगा तो A से B तक जाने का 2 रास्ता है।
एक रास्ता इधर से है और एक रास्ता इधर से है। ये दोनों सीरीज में होगा, क्योंकि जो चार्ज इधर से आएगा वही दोनों पर सेम चार्ज जाएगा। और ये भी दोनों सीरीज में होगा, लेकिन ये और ये पैरेलल में होगा। जरा ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। ए से बी जाने का दो रास्ता है, एक रास्ता ऊपर से है, इस रास्ते में दो कैपेसिटर लगातार जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और ये दूसरा रास्ता है बी तक जाने का, जिसमें दो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में है? सीरीज। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी सीरीज सी, प्रत्येक का कैपेसिटी सी है, तो क्या लिखेंगे? सी सीरीज सी। ये दोनों भी सीरीज है तो लिखेंगे सी सीरीज सी। लेकिन ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो बीच में हम क्या लिख देंगे? पी। पी का मतलब पैरेलल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये इसके साथ पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं इसका दोनों टर्मिनल ए बी से कनेक्ट है और इसका भी दोनों टर्मिनल ए बी से कनेक्ट है। इस तरीके से अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता है तो ये पैरेलल कहलाता है। ये कैपेसिटर कहाँ से कनेक्ट है? ए और बी से। और नीचे वाला कहाँ से कनेक्ट है? ए और बी से। तो ये दोनों पैरेलल में है। उसी प्रकार ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, पर ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी सीरीज सी पैरेलल सी सीरीज सी। सी सीरीज सी का मतलब हो गया सी इंटू सी बाई सी प्लस सी, पैरेलल सी सीरीज सी का मतलब हो गया सी इंटू सी बाई सी प्लस सी। सॉल्व करिएगा तो सी इंटू सी हो गया सी स्क्वायर बाय 2c पैरेलल सी स्क्वायर बाई 2c। एक सी कैंसिल हो गया तो हो गया c बाई 2 पैरेलल c बाई 2। तो ये हो गया पैरेलल का मतलब प्लस c बाई 2 प्लस c बाई 2 यानी c। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी c हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। बिंदु M और बिंदु N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम बिंदु M से जाएंगे कहाँ पर? बिंदु N तक। तो M से N तक जाने का 3 रास्ता है। एक रास्ता इधर से है ऐसे करके, दूसरा रास्ता सीधा ऐसे है और तीसरा रास्ता इधर से है। जो भी चार्ज इस रास्ते से जाएगा वो इस दोनों से सेम फ्लो होगा, तो ये दोनों किस में आ जाएगा? सीरीज में। तो हम लिखेंगे 8 सीरीज 8। फिर ये दोनों भी सीरीज में होगा चूंकि सेम चार्ज फ्लो होगा, तो 8 सीरीज 8। और ये दोनों भी सीरीज में होगा चूंकि जो भी चार्ज इधर से जाएगा वो चार्ज इससे भी फ्लो होगा, तो ये दोनों भी सीरीज में होगा, तो 8 सीरीज 8। लेकिन ये तीनों किस में होगा? पैरेलल। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, पर ये तीनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इस दोनों को अगर हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट करें तो डायग्राम ऐसा होगा। ये दोनों सीरीज में है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर डालेंगे, इस दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पर सिंगल कैपेसिटर आएगा, इस दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर आएगा। ध्यान से देखिए, ये तीनों आपस में पैरेलल में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये पैरेलल है इसके साथ और ये पैरेलल है इसके साथ। अब 8 सीरीज 8 हो जाएगा 8 इंटू 8 बाय 8 प्लस 8 पैरेलल। 8 सीरीज 8 का मतलब 8 इंटू 8 बाय 8 प्लस 8 पैरेलल। 8 सीरीज 8 का मतलब 8 इंटू 8 बाय 8 प्लस 8
8 8 जा 64, 8 + 8 16, पैरेलल 64/16, पैरेलल 64/16। ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 पैरेलल 4 पैरेलल 4, 4 पैरेलल 4 पैरेलल 4, पैरेलल का मतलब प्लस, 4 + 4 + 4, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, 125 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 8 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। तो बड़े बूंद का कैपेसिटी यानी बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। बूंदों की संख्या 125 है, तो n बराबर 125। छोटे बूंद की धारिता 8 माइक्रोफैराड है, तो C बराबर 8 माइक्रोफैराड। बड़े बूंद की धारिता निकालें, यानी C डैश का मान निकालना है। C डैश का फॉर्मूला होता है n पर पावर 1/3 इंटू C। n का मान 125 पर पावर 1/3 इंटू C का मान 8 माइक्रोफैराड। 125 का क्यूब रूट 5 होगा, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करने पर 125 आएगा, गुना 8, आंसर हो जाएगा 40 माइक्रोफैराड। क्लियर है? तो ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से रिवीजन करना, ये एग्ज़ाम में आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।